बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और फिलहाल हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और यहाँ पर वीएचपी और बजरंग दल आज प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पाएंगे कि हाथों में पैम्पलेट के साथ यहाँ पर आपको लोग इकट्ठा हुए नजर आएंगे और जो पैम्पलेट पर साफ तौर से लिखा हुआ है, संतों पर अत्याचार बंद करो, बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो, अमेरिका कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाए। तो इस तरह की तमाम सारी जो मांग है उसके साथ यहाँ पर आप नारेबाजी जो है वो देख पाएंगे और जो मंच यहाँ पर आपको सामने तस्वीरों में नजर आएगा, इसमें अलग अलग पंथ के जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर इकट्ठा हुए नजर आएंगे और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर जिस तरह से लगातार तस्वीरें खासकर आ रही हैं। बांग्लादेश की बात करें तो हिंदुओं की रक्षा करो, न्याय करो, अमेरिका अपना गंदा खेल बंद करो, हिंदुओं की पुकार अब बंद करेगी अत्याचार। तो इस तरह से तमाम जो पैम्पलेट के साथ यहाँ पर आपको बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता आपको यहाँ पर साफ तौर से नजर आएंगे और जिस तरह से लगातार वहां पर तस्वीरें आ रही हैं उसको लेकर अलग अलग देश के हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और उसी में से जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर अभी फिलहाल मौजूद है वीएचपी के राज्य मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी। सुरेंद्र जी, ये विरोध प्रदर्शन इसके जरिए क्या बड़ा मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं जिस तरह से बांग्लादेश में तस्वीरें आ रही हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे भारत का संपूर्ण हिंदू समाज बड़ा आहत है। भारत के सभी संत बड़े आहत हैं, इसलिए भारत के सभी संत यहाँ चेतावनी देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अभी एक बड़ा प्रदर्शन 10 तारीख को बांग्लादेश हाई कमीशन पर करने वाले हैं। हम किसी भी तरीके से चाहते हैं कि हिंदुओं की हत्याएं रुके, माताओं बहनों के ऊपर हो रहे अत्याचार रुके। उसके लिए हम जो भी संभव कोशिश, क्योंकि वो एक अलग देश का मामला है, तो हम संयुक्त राष्ट्र संघ से भी निवेदन करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से भी हमारी अपील है कि कृपया वो सब हस्तक्षेप करें और हिंदुओं के इस नरसंहार को रोकें। बांग्लादेश में जिस तरह की तस्वीर आ रही है उससे लोग आहत हो रहे हैं। आपको क्या लग रहा है किस तरह से चीजें वहां पर हो रही हैं जिसके बाद इस तरह के हालात वहां पर बद से बदतर जो है वो होते जा रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यकों की बात करें, हिंदुओं की बात करें उनके लिए? मुझे लगता है कि अगर बांग्लादेश की लोकतांत्रिक सरकार ने गंभीरता को नहीं समझा तो ऐसा ना हो कि कहीं बांग्लादेश ही दो फाड़ हो जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि यहाँ से हिंदू पलायन कर जाए, तो हिंदू वहां से पलायन नहीं करेगा। हिंदू अपनी जमीन लेकर के वहीं बांग्लादेश में रहेगा और बांग्लादेश के अंदर ही अपने अधिकारों के लिए लड़ेगा। जिस तरह की तस्वीरें आनी वो इस्लामिक राष्ट्र बनने की ओर इशारा कर रही हैं, आपको ऐसा लगता है इस्लामिक राष्ट्र बनने की ओर तस्वीर बांग्लादेश बढ़ रहा है? नहीं, वो बिल्कुल ऐसा कोई मतलब लगने वाली अब इसमें स्थिति नहीं है। अगर वहाँ के अटॉर्नी जनरल ये विषय अदालत के सामने उठा रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। एक लोकतांत्रिक देश को एक इस्लामिक देश बनाने की एक वहाँ प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उस प्रक्रिया के कारण से हमें चिंता हिंदू समाज की है कि वहाँ का हिंदू समाज वहाँ से पलायन करे, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू समाज को उनके हक की जमीन बांग्लादेश दे और भारत सरकार उसमें सहयोग करे उनको वहीं बसाने में। मंच जो बनाया गया है, मंच पर अलग अलग पंथ समुदाय के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपना मैसेज देने की कोशिश है। तो इसके जरिए क्या संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं बांग्लादेश में? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भारत के सभी पंथों के संत जो हैं वो उसी प्रकार से आहत हैं इस विषय पर, इसलिए संत चाहते हैं कि वहां के संतों की सुरक्षा के प्रबंध किए जाए। आखिरी सवाल रहेगा सर, बीते रोज की बात करें तो जम्मू कश्मीर की बड़ी नेता है महबूबा मुफ्ती, उनका बयान आया कि जिस तरह से हालात बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हैं उसी तरह से भारत में भी अल्पसंख्यकों के हालात जो है वो हो रहे हैं और इस तरह से तमाम जो तुलना है वो भारत की कहीं ना कहीं तरह से बांग्लादेश की तरह करने की कोशिश की गई महबूबा मुफ्ती की ओर से। नहीं, इसकी कोई तुलनात्मक आप अगर बात करेंगे तो उसकी तुलना हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से वहाँ पूजा पंडालों पर आक्रमण हो रहे हैं, आग लगाई जा रही है, जिस प्रकार से वहाँ हत्याएं की जा रही हैं, उसकी तुलना भारत की किसी भी घटना से हो नहीं सकती। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ सबको सुरक्षित तरीके से अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ केवल अगर कोई घटना होती है वो तभी होती है जब कोई भी एक वर्ग अतिवाद करने की कोशिश करता है, नहीं तो भारत से बढ़िया
मुझे लगता है आज किसी इस्लामिक देश का मुसलमान भी उतना आजाद और स्वच्छंद नहीं है जितना वो भारत में। आज सांकेतिक प्रदर्शन जंतर मंतर पर, अगला कदम क्या है? 10 तारीख को बांग्लादेश हाई कमीशन पर प्रोटेस्ट करने की बात कह रहे हैं, तो अगला क्या वहाँ पे? एक सवाल, ठीक, हाँ बिल्कुल, 10 तारीख को बांग्लादेश हाई कमीशन पर एक बड़ा प्रोटेस्ट हम करने वाले हैं। तो तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है और बीएसपी के जो प्रांत मंत्री हैं सुरेंद्र गुप्ता, उनका साफ तौर से ये कहना है आज जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है उसके जरिए बड़ा मैसेज देने की कोशिश है कि बांग्लादेश जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तरीके से वो चलता है, वो जिस तरह के हालात वहां पर बन रहे हैं वो कहीं इस्लामिक राष्ट्र की ओर बनने की ओर अग्रसर नहीं हो रहा है, और जिस तरह से तमाम सारी चीजें वहां पर हो रही है, खासकर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से अत्याचार हो रहा है वो बंद किया जाए। और अगले कदम की बात करें तो आज भले ही जंतर मंतर पर सांकेतिक जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, और आने वाले 10 तारीख की बात करें तो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बड़ी संख्या में बीएचपी की ओर से लोग वहां पर पहुंचेंगे और बड़ा प्रदर्शन जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर किया जाएगा। कैमरामैन मेहरबान सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.